मचाने लगी। धरती कांपी, आकाश हिलाए, महाप्रलय सी जाने लगी। दिन में तारे टूटने लगे, गाय डकरान लगी, बछड़ा रमाने लगे, और सियार जब सूरज की तरफ मुंह करके रोते हैं तो उनके मुंह से आग की लपटें निकलती। बादल गरजो धड़ 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 धड़, और आंधी ने अपनी ध्वनि आधार की छाती धड़क गई, रुक गई धार जमुना जी की। इतने भारी अशकुन हुए हैं मेरे प्यारे भक्तों जब पापी कंस पैदा हुआ। जब ये 10 साल को हो, चल पड़ा अपने रास्ते पर, गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को जमुना में डुबा दे, काऊ को जमीन में दबा दे, काऊ को मूड काट ले, काऊ की आंखें फोड़ दे। वो कोई अंधा आए रहो, हमें रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। कंस उंगलियां पकड़े कि तो कांटने में धक्का मार दे या कुआं में धकेल दे। और जब जे 18 साल को बहो, अरे भैया कछु न पूछो, 18 गुंडा जगह संग 18 गुंडा। और जब तो हम तुम जानते ही हो, बड़े बाप को बेटा एटा मलाबन घूमने जाए तो 2-4 चमचा दारू बाज बाकी पीछे लगे होंगे, ध्यान रखना। और वो तो राजा। मेरे भाइयों, सुबह गरीबों के गांव में निकल जाए, गैया खोले, मंदिर में तलवार से सर काट के गैयन को सर चढ़ाए रहो। और ये संत भगवान अब दिखाई दे रहे हैं। कंस के जमाने में न कि हबऊ नहीं लगी। और एक आध महात्मा पलने पड़ियो तो ले काटने वालों डंडा बने न की चमड़ी उधेरी। साधुओं पे तो खारू खाएगा। मेरे भाइयों, बरसाने से 5 लड़कियां दही बेचे मेरे को चली, जो मथुरा में घुसी। कंस 18 गुंडों गली में खड़ो का, भैया ये लड़कियां खड़ी हैं, इनका कौन सम्मान करना चाहता है, वो जल्दी करे कि झूठ मूठ में खड़ी कर लेंगे। बेटियों को सम्मानित करो। तो मेरे प्रिय भक्तों, जो मथुरा में वो लड़कियां घुसी हैं दही बेचने वाली, कंसबाई गली में, ए लड़की कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुंवर साहब आपने हमें पहचान ना पाए, हम तो रोज ही बरसाने से दही बेचने को आती हूँ। तुम बरसाने की हो? हाँ। कंस बोला, हमें जानती हो, मैं कौन हूँ? एक लड़की बोली, मैं जानती हूँ, आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। एक बात बताओ, तुम पांचों में कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली, कुंवर साहब इन 3 की शादी हो गई और हम दोनों की शादी नहीं भाई, जैसा बात चलते। अच्छा, ये लड़कियां कहाँ भी आई हैं? गोकुल में। कंस बोला, मथुरा के लड़के मर गए तो तुम्हारे बापों ने तुम्हें गोकुल में किया। गुंडों को इशारा दिया, तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांधो और चमड़े का हंटर तब तक बरसाओ उन पे
कि इनके बदन पे कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए, इनकी आवाजें बंद हो जानी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, उन कमीनों ने तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़की आधी झुकी हैं, ऊपर से जाल में कोड़ा बरसाए, कपड़ा फटफट के गिरने लगे, खून की पिचकारी छूटने लगी। लड़कियां हाय हाय डकरा रही हैं, लेकिन न लज्जों को न दया है न हया। जब लड़कियां बेहोश हो गईं, कंस ने हाथ उठा दिया, कमीनों ने मारना बंद कर दिया। वो दोनों कुआरी लड़की कांपने लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही? दही की मथनियां जमीन पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलाओ। चीखने प्राण निकालिए लोगों। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। बेपर्दा करके चलवाना छाती से बल से पृथ्वी पर। वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते आंसू भर। ये हालत कर दी लड़कियों की। बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने आज हमारी बेटियों को चौराहे पर बेइज्जत किया। एक प्रतिनिधि मंडल, सरपंचों का समूह महाराज उग्रसेन के दरबार में आए। अपनी लड़कियां सामने करके कहा, महाराज तुम्हारा बेटा रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी बेटियों की हालत, चौराहे पर बेइज्जत किया है। क्या राजा का ये धर्म है? और बोले हैं सरपंच, राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अमृत में विष घोले भाइयों, अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। बहन तो वो मर जाए, जो दोनों कुल की बादल डुबावे, और जेठक अपने चंगुल में जो नीच कमीन फटावे। नीच कमीन बतावे भाइयों, नीच कमीन बतावे। खेती के चक्कर में जो नीच कमीन बतावे। ए भैया, अपने में तो फंसाए के बाकी सभी जमीन लिखावे। और नीचा धर्म ने इसी तरह से भारी पाप कमावे। ये भारी पाप कमावे भाइयों, भारी पाप कमावे। नीचा धर्मी सुनो बहन, जो भारी पाप कमावे। बेटा वो मर जाए, कौन बाप को दिन और रात रुआवे। और बाप तो वो मर जाए कि जो औलाद को नहीं पढ़ावे। औलाद को नहीं पढ़ावे भाइयों, औलाद को नहीं पढ़ावे। बाप तो वो मर जाए, अरे जो औलाद को नहीं पढ़ावे।
भाइयों महके में सिंगार बनावे बिटिया को मर जाए अरे महके में सिंगार बनावे और पंच तो वो मर जाए दारू पी के न्याय चुकावे गुरुदेव और धर्म की हत्या करे के बेईमान को पक्ष बजावे बेईमान को पक्ष बजावे भाई बेईमान को पक्ष बजावे धर्म की हत्या करे अरे बेईमान को पक्ष बजावे ब्राह्मण वो मर जाए वेद को पढ़े न यज्ञ रचावे और मांस खाए दारू पीवे और बेश्या के घर जावे बेश्या के घर जावे भाइयों बेश्या के घर जावे मांस खाए दारू पीवे और बेश्या के घर जावे साधु वो मर जाए पेट भरवे को भेष बनावे और दीनानाथ प्रभु ते जो नहीं पल भर ध्यान लगावे एक पल भर ध्यान लगावे भाइयों पल भर ध्यान लगावे दीनानाथ प्रभु से जो नहीं पल भर ध्यान लगावे कथा वाचक वो मरे ऐसा भगवताचार्य भागवत कहने वाला भी मर जाए इन्हें उन्हें छोड़ो कथा वाचक वो मरे दारू पिए मांस को खावे सबसे पहले बाई नरक हो ऐसे को बुलवावे ऐसे को बुलवावे भाइयों ऐसे को बुलवावे सबसे पहले बाई नरक हो ऐसे को बुलवावे और बताया मर्द तो वो मर जाए पराई नार पे चित्त दिलावे औरत वो मर जाए पराए पति को गले लगावे परपति गले लगावे भाइयों परपति गले लगावे औरत वो मर जाए परपति गले लगावे पति तो घर में दुखी रान जाए के एटा में डोले ए चुगला घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले ए चुगला घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले देखिए मेरी बेटियों की हालत तुम्हारी